मराठा समाज के रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक खबर चलाई जा रही है कि इमाम आमदार इम्तियाज़ जलील ने मराठा समाज के रिजर्वेशन का विरोध किया है। मैं समझता हूँ ये इसको सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ कि तोड़ मरोड़ के इसको किस तरह से पेश किया जाए इसकी कोशिश है। हमने पिटीशन ज़रूर दाखिल की है मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन ये पिटीशन है मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से। और मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में जब हम बात किए तो हमको कोर्ट को ये बताना था कि हमारे साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी हुई, किस तरह से भेदभाव हुआ है। हमको कोर्ट को ये बताना था कि अगर दो भाई है तो बड़े भाई हमारे मराठा समाज को सब कुछ मिल गया और हमें कुछ नहीं मिला। ऐसी सूरत के अंदर सवाल यही था कि हम लोग अदालत में गए और अदालत को ये बताए कि ये निकष है, ये निकष की बुनियाद के ऊपर मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन दिया गया है। तो हमें क्यों नज़रअंदाज किया गया है, ख़ासतौर से ऐसे हालात के अंदर जब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। ये 1 कमीशन, 2 कमीशन, 3 या 4, टोटल 4 कमीशन 2006 से लेकर लगातार 2014 तक जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने साफ कहा था चारों कमीशंस ने। एक कौन सा? सच्चर कमीशन। सच्चर कमीशन कौन थे? सच्चर कमीशन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि मुसलमानों की हालत कैसी है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, रंगनाथ मिश्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है तो वो मुसलमानों के साथ हुई है और एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट करके उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन जो महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी उस वक्त की सेक्युलर पार्टी द्वारा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स आर मोस्ट बैकवर्ड और उनको सपोर्ट किया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। इसके बाद जब डॉक्टर महमूदुर रहमान रिपोर्ट आई तो डॉक्टर महमूदुर रहमान रिपोर्ट के अंदर भी यही बताया गया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसी सूरत के अंदर जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने 15 साल हुकूमत में रहने के बाद हमको नजरअंदाज किया, उसके बाद शिवसेना और भाजपा की सरकार आई। उस दौरान मराठाओं ने अपने रिजर्वेशन की बात की तो हमने भी उसका समर्थन किया है, आज भी हम उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि मुसलमानों के बारे में क्या होगा। आपने मराठाओं को दे दिए हैं। अब यह है कि हम ये सोच रहे थे कि जिस दिन ये बिल पास हुआ था 30 दिसंबर को, तो हम एक अमेंडमेंट मूव करना चाह रहे थे और उस अमेंडमेंट के जरिए हम ये कहना चाह रहे थे कि मुसलमानों का 5% रिजर्वेशन। अब अगर सरकार कहती कि जो 16% है हम उसी के अंदर इसके मुसलमानों के भी 5% का एजुकेशन का हम डाल देते तो हमारे साथ इंसाफ हो जाता। या सरकार कहती कि नहीं, हम 16% मराठाओं को दे रहे हैं, आप दीजिए, लेकिन 5% मुसलमानों के बारे में भी बात करिएगा। लेकिन जब ये कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास रास्ता क्या है? तो हमारे पास रास्ता, अब सरकार के पास तो हम जा नहीं सकते क्योंकि कोई भी हमारी अपनी सरकार नहीं है, कोई हमारे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम अदालत गए और अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब पिटीशन जब दायर किया गया तो पिटीशन के अंदर हमको अदालत को यह बताना था कि हमारे साथ कैसा भेदभाव हुआ है। तो यकीनन हमने ये आंकड़े बताए कि मराठाओं को इस बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया है और उसी बुनियाद के ऊपर मुसलमानों को क्यों नजरअंदाज किया गया है। तो ये जो मामला हमने लेकर आए तो उसको मीडिया किस तरह से हाईलाइट कर रहा है कि नहीं देखिए, अब आपने मराठाओं का जिक्र क्यों किया, मराठाओं को तो मिल गया है, आप इसके अंदर क्यों ये करवा रहे हैं। हमको अदालत को ये करना, अगर अदालत कन्विंस होती है, अदालत को लगता है कि हमारी पिटीशन के अंदर मेरिट है, वो एक्सेप्ट करेंगी। अगर नहीं है तो वो पिटीशन उठा के फेंक डालेंगी। हम लेकिन सरकार से यही चाहते हैं कि आपने जिस तरह से मराठाओं के बारे में बताया कि इतना इतना आपका परसेंटेज एजुकेशन में है, आप इतने बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली आपकी ये कंडीशन है, तो वो आंकड़े हमारे बारे में भी बताइए, मुसलमानों के बारे में भी बताइए। अगर हम कन्विंस हो जाते हैं कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं, सोशियो इकोनॉमिकली एजुकेशनली बहुत अच्छे हैं, तो हम यकीन मानिए हम हमारा पिटीशन वापस ले लेंगे। लेकिन इस मुल्क के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम अपनी लड़ाई अदालतों के अंदर लड़ सकते हैं और वही लड़ाई हम अदालत के अंदर लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह का एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि मुसलमानों का और मराठाओं के बीच में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश हो रही है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत गलत तरीके से अपने स्वार्थ और अपने फायदे के लिए ये सब तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है।